जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल तंत्र के रहस्यमय ज्ञान की दुनिया। यदि किसी मनुष्य के शरीर में पवन आती थी, कोई सी भी पवन हो सकती है, कोई देवी स्वरूप वाली हो सकती है, काली स्वरूप वाली हो सकती है, दुर्गा जी के रूप वाली हो सकती है, कंकाली काली वाली हो सकती है, महाकाली वाली हो सकती है, भद्रकाली वाली हो सकती है, तो इसको हाजरी बोलते हैं। कोई जिंद भी हो सकता है, कोई जिन्नात भी हो सकता है, कोई भूत प्रेत पिशाच भी हो सकता है। जब तक वो हाजरी उनके शरीर में आती है, तब तक वह व्यक्ति बड़ा स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, उसको तकलीफ नहीं होती। शारीरिक मानसिक तकलीफ नहीं होती, ना शारीरिक होती है ना मानसिक होती है, और न ही आर्थिक भी नहीं होती है। परंतु जब हाजरी आना बंद हो जाती है, तो फिर शारीरिक तकलीफ बढ़ती है सबसे पहले, फिर मानसिक तकलीफ बढ़ती, फिर आर्थिक तकलीफ बढ़ती है। शरीर दर्द करने लगता है, शरीर टूटने लगता है। जिस दिन हाजिरी होती उस दिन अवश्य टूटता है कि इस दिन हाजिरी आती थी, अब आना बंद हो गई। तो शरीर में दर्द होने लगता है, अलग अलग जगह दर्द होने लगता है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल रिपोर्ट में नेगेटिव चीज आती ही नहीं है। फिर मानसिक तकलीफ होना चालू हो जाती, मानसिक तनाव होना चालू हो जाता है, दिल दिमाग काम नहीं करता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, क्योंकि जब तक वो पवन आकर के निकल नहीं जाती तब तक शरीर हल्का नहीं होता है। तो जब शरीर हल्का नहीं होगा तो व्यक्ति को भारीपन लगता है, तो मानसिक तकलीफ होती है, चिड़चिड़ाहटपन होता है, उसमें उच्चाटन आ जाता है, और फिर आर्थिक तकलीफ भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो अपने मन मस्तिष्क से जो काम करता था, दिल दिमाग से जो काम करता था, शरीर से जो काम करता था, वह काम करना धीरे 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 बंद हो जाता है। क्योंकि शरीर में तकलीफ हो जाती है, दिल दिमाग में तकलीफ हो जाती है, मानसिक तकलीफ हो जाती है, तो वो कार्य नहीं कर पाता है। फिर वहां तक तो सही था कि जिस व्यक्ति के शरीर में यह पवन आकर के काम करती थी उसको तकलीफ होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसके परिवार वालों को भी जकड़ लेती है। तो घर में धीरे धीरे सभी व्यक्ति बीमार रहने लगते हैं, दवाई दारू भी खाते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दिमाग काम करना बंद कर देता है, प्रगति रुक जाती है। तो यह सब हाजिरी बंद होने की वजह से होता है। यह आध्यात्मिक बीमारी होती है, इसको हम तंत्र की बीमारी भी कह सकते हैं। और यह हाजिरी जो आती है, यह सब मनुष्य को पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से आती है। किसी को अपने पितर आते हैं हाजिरी के रूप में, तो किसी को पिछले जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के अनुसार यदि उन्होंने उनकी सेवा की हो, पिछले जन्म में मंदिर में सेवा की हो, पिछले जन्म में किसी दरगाह में जाकर के सेवा की हो, पिछले जन्म में किसी वृक्ष की सेवा की हो, वहां पे देवी देवता की पूजन अर्चन की हो, तो वह शक्तियां जो इसकी पिछले जन्म में हम पूजन अर्चन करके आते हैं, वही शक्तियां इस जन्म में वापस मिल करके उसके शरीर के माध्यम से परोपकार करने का काम करती, इसलिए हाजिरी आती है। ऐसे तो ये सब शक्तियां जो है प्रेत का ही रूप होती है, सभी प्रेत होते हैं, परंतु कोई व्यक्ति इन प्रेत को पटा लेता है, अच्छा गुरु मिल जाता है, सदगुरु मिल जाता है, तो वह इन शक्तियों को पटा लेता है।
और कई बार किसी को सद्गुरु नहीं मिलता है तो यही शक्तियां उसको बार बार इंडिकेशन देती है कि तू पूजा पाठ कर, जप तप कर, अनुष्ठान कर, परोपकार करना है हमें। परंतु व्यक्ति नहीं समझता, इसलिए वो कष्ट देना प्रारंभ कर देती है। और कई बार मनुष्य का शरीर ही बंधन में आ जाता है। जब आ जाती है, परोपकार करने लगते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करने पर वो शक्ति अपना चोला छोड़ देती है और वापिस चली जाती है। और जब वापिस चली जाती है तो फिर जिस व्यक्ति के शरीर में ऐसी पवन आना जाना प्रारंभ था, ऐसी हाजिरी आना जाना प्रारंभ थी, उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के परिवार को कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि वह पवन या वह हाजिरी पहले उनकी रक्षा करने का काम भी करती थी। अब उनकी रक्षा करने वाला कोई उपस्थित नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा गलती कर ली जाती है, या फिर उस हाजिरी के द्वारा, उस पवन के द्वारा कई बार उसको चेताया गया हो कि तुम ये काम मत करो, ऐसा काम मत करो, तुमको ये काम करना है। जो इंस्ट्रक्शन देती थी, जो निर्देश देते थे, उस निर्देश का उनके द्वारा पालन नहीं करने पर वो इस चोले को छोड़ करके चली जाती है और फिर इनकी बर्बादी होना प्रारंभ हो जाती है। तो यह तो प्रेत का रहस्य हो गया। अब आप कहेंगे कि वापिस बुला दो, तो कोई जरूरी नहीं कि वो वापिस आ जाए, क्योंकि वह दूसरा चोला पकड़ चुकी होती है। और ये शक्तियां एक बार नाराज हो जाती है तो इनको पटाना बड़ा मुश्किल होता है, वापिस बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई दूसरी शक्तियां इनके शरीर में वापिस आ सकती है, पर वही शक्ति जो पहले आई थी वही आ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य को जो पवन आती थी, जिसकी हाजिरी आती थी, उसके गुरु या उसके इष्ट देवता की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, हवन पूजन कराते रहना चाहिए, उनके नियमों का पालन करते रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफ हुई है वह धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है। तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, उनका जो मेन स्थान होता है वहां पर जाना चाहिए और वहां जाकर के रुक करके पूजन अर्चन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।